बैलेट पेपर पर अगर चुनाव होता है, मोदी कभी जिंदगी में नहीं आएगा। मोदी के चिल्लर खटमल नहीं आएंगे, भारतीय जनता पार्टी नहीं आएगी, और तो और कांग्रेस भी नहीं आएगी अगर बैलेट पेपर पर चुनाव होते थे। हर हर मोदी, अब कहते हैं लोग मर मर मोदी, मर मर मोदी। घर घर हो रहा है ये, घर घर में कह रहे हैं लोग मर मर मोदी। करेगा क्या क्या बेचेगा, बहन बेटियों की इज्जत है और फतेह बेच दी इसने। हिंदू राष्ट्र की बात कर रहा था, वो भी देशद्रोही आतंकवादी है। ऐसे लोगों को जेल में डाल देना चाहिए। हिंदू को ना कोई धर्म है ना कुछ है। हिंदू एक गुलामी का शब्द है जो भारतवासियों को गुलाम बनाता है और जूते मारता है। तो जूते मारना और गुलामी सहना, अगर हिंदू कुछ है तो जिसे जूते खाने हैं, मुंह पर मुतवाना है, मंदिर में घुसने पे लात खानी है, समझे नहीं, जिसे नीच बनना है, जानवर से ही बदतर बनना है, वो हिंदू बने, हमें कोई ऐतराज नहीं, बनता रहे हिंदू। भगवाधारी से दिक्कत क्या है? भगवाधारी क्या है? पाखंड है, ढोंग है। भगवा क्या है? भड़वागिरी चल रही है भगवा के नाम पे। बताओ, देश की बहन बेटियां सुरक्षित हैं? रोजगार की स्थिति कमजोर है, शिक्षा के केंद्र बंद किए जा रहे हैं, स्वास्थ्य सेवाएं लंचर पड़ी हैं, और सुरक्षा की तो मामला खराब है। और रही बात महंगाई की, महंगाई चरम सीमा पे। क्या खाएगा और क्या कमाएगा? रोजगार की स्थिति कमजोर है, किसी को खाने कमाने नहीं देते, हर जगह पुलिस लूट लेती है, कहीं प्राधिकरण लूट लेता है, कोई रेहड़ी लगाए ठेली लगाए उसकी उठा के ले जाते हैं। भाई तो क्या क्या करेगा, क्या कमाएगा? और थर्ड और फोर्थ क्लास की नौकरियां तुम पी गए। मोदी जी से तो देश का जनता खुश है ना? हाँ, तू भी खुश है? कहां से खुश है भाई, ये बता। घर में जाके पूछना, जहाँ बलात्कार हो रहे हैं, रेप हो रहे हैं, और जहाँ रोटी नहीं मिल रही, रोजगार नहीं मिल रहा पढ़े लिखे बच्चों को। ये तो कहते हैं आईपीएस आईएएस कलेक्टर और जज मत बनो पढ़ लिख के, ना डॉक्टर बनो ना इंजीनियर बनो। ये कहते हैं पैदा होते ही चलने लगो और जाओ, कमंडल लो हाथ में और गेरुआ बस धारण करो, घर से निकल जाओ भीख मांगने। और जब बड़े हो जाओगे तो एमएलए बन जाओगे, एमपी बन जाओगे, सांसद बन जाओगे, मिनिस्टर बन जाओगे, अनपढ़ हो जाओगे और तुम ही देश चलाओगे। तो पाखंडवाद की राजनीति से देश का शिक्षा और विज्ञान का जो है ना, ये नाश करना चाहते हैं। अगर मोदी जी से देश के जनता खुश नहीं रहता तो अभी जो चुनाव हुआ है 3 राज्यों में, तो वहां पे बीजेपी ही आया है। सबको तो पता है कितने, अरे भाई कितने हजार एप्लीकेशन आई, कितने हजार शिकायतें दर्ज की गई ईवीएम के खिलाफ। तो सबको पता है कि इनकी जो है सरकार, क्या कुछ भी नहीं आ रहा था। मध्य प्रदेश ये हार रहे थे, उत्तर प्रदेश ये, वो छत्तीसगढ़ ये हार रहे थे, राजस्थान ही हार रहे थे, सब हार रहे थे। सब ईवीएम से तो घोटाला किया है, तो ईवीएम का जभी तो विरोध हो रहा है। तो ये है सरकार सत्ता में, ये जो देश के लोकतंत्र को खतरा है, ये लोग, ये हरामी लोग हैं, निकम्मे लोग हैं, बेईमान लोग हैं, अत्याचारी लोग हैं, कपटी लोग हैं। इनकी न्यायिक चरित्र नहीं है, ये न्याय नहीं दे सकते भारतवासियों को, इनके अधिकार नहीं दे सकते। ये निकम्मे है, पूरा देश बर्बाद कर दिया इन्होंने। किसानों को मरवा दिया, किसान आंदोलन में 850 किसानों की हत्या करवा दी इन्होंने। ये वो लोग हैं, किसी को न्याय नहीं दे सकते हैं। हर आदमी चिल्ला रहा है इनके शासन में, परेशान है। तो कहते हैं हमारे आगे पीछे कोई नहीं, हम तो झोला उठा करके चल देंगे। हाँ, झोला उठाने देंगे ना तो ये समझे, टांग लटका के ना उसी हवाई जहाज से बांध देंगे, समझे, रस्सी से लटकता हुआ जाएगा, झोला लटकवाएंगे तुझे यहाँ से। भारत का सब लूट ले हैं और प्राइवेट सेक्टर को दे दे सब, और अपने मित्रों को दे दे, और देश बर्बाद कर दे। खंगाली के कंगार पे 2.25 लाख का प्रत्येक व्यक्ति कर्जदार बना दिया इस आदमी ने भारत का। कौन बनवाया? मोदी है। देखो ना, रिपोर्ट है, देखो, सही जांच रिपोर्ट है। इस देश को बर्बाद करने पे लगा हुआ है, देश बर्बाद कर रहा है और कहता हम झोला उठा के गरीब है। अबे गरीब है तो 8,500 करोड़ का जो हेलीकॉप्टर किसने गिफ्ट कर दिया तो ये हवाई जहाज, उसमें उड़ता है तू? है गरीब आदमी 8,500 करोड़ के हवाई जहाज से उड़ेगा? एक बात बता, तू हवाई चप्पल वालों को यात्रा कराता, तू साइकिल तक छीन ली तूने। मोटरसाइकिल कहाँ महंगी कर दी, गाड़ियों के रेट कहाँ महंगे कर दिए। कहाँ 50,000 में गाड़ी आ रही थी, 1 लाख से ऊपर जा रही है। तो महंगाई कर रहा है निरंतर। ये नहीं चाहता कि गरीब का बच्चा मोटरसाइकिल की सवारी करे, है, और उसमें बंद कर दिया कि इतने साल से इतने साल चलेगी। अबे भूतने को इंजन का क्या जाता है, मगर तुम्हें कारपेट जगत के सब मोटरसाइकिल के मालिकों को, कारों के मालिकों को उनकी कमाई करवानी है और देश की जनता के पैसे बर्बाद कराने, ताकि वो अपना घर मकान दुकान ना बना पाए। सिर्फ गाड़ी खरीदे और 15 साल बाद खत्म, 10 साल बाद खत्म। मोदी जी तो कहते हैं हम देश के लिए 18 घंटा काम करते हैं। अरे भिखमंगा है, 35 साल जो भीख मांगी हो, जिसने जवानी अपनी भीख मांगने में गला दी हो, वो बुढ़ापे में 18 घंटे काम करेगा? और तेरे 18 घंटे से तो ये देश बर्बाद हो रहा है, देश का रुपया खत्म हो गया, समझे नहीं, उसकी मट्टी खराब हो गई। तो तू क्या देश के लिए अच्छा काम कर रहा है? बस अंदर से बहुत कुछ निकलता है, बर्बाद कर दिया देश को। और भाई मैं कहता हूँ वो गुलाम बड़े बुज़दिल हैं जो कहते हैं क्रांति बड़ी मुश्किल है, और क्रांति हर मुश्किल को आसान बना देती है। तानाशाह कितना भी मजबूत हो उसे खाक में मिला देती है। देख लेना, ये खाक में मिलने वाली इसकी पार्टी
और इसकी सरकार भी। और ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। ईवीएम हटेगी, बैलेट पेपर पर चुनाव होगा तो लोकतंत्र की रक्षा होगी, संविधान की रक्षा होगी, भारतवासियों की रक्षा होगी, उनके अधिकारों की रक्षा होगी। इसलिए बैलेट पेपर पर चुनाव कराना जरूरी है। इन बीमारों से देश को बचाओ, इन पाखंडियों, ढोंगियों से, आतंकवादियों से देश को बचाने की जरूरत है। एक आंदोलन करो, क्रांति होगी भारत के अंदर, जरूर क्रांति होगी। मोदी जी तो कहते हैं हम छोटे घर से आते हैं, हम चाय बेचते थे। अबे चाय बेचता था, क्या बेचता था? मुरमुरा बेचता था। तेरे चाय बेचने से क्या मतलब है? तू चाय बेच, गोबर बेच, कुछ बेच, मगर देश तो मत बेच। देश बेच दिया तूने चाय बेचते बेचते। चाय बेची नहीं बेची, मगर देश तो पक्का बेच रहा है। रोजगार बेच दिए, शिक्षा खत्म कर दी, स्वास्थ्य सेवाएं खत्म कर दी, ट्रेन खत्म कर दी, प्लेन खत्म कर रहा है, और क्या क्या खत्म करेगा। लोगों को, देशवासियों को खत्म कर रहा है, उन्हें मरवा रहा है धर्म मजहब के नाम पे। तो ये क्या तरक्की करेगा? क्या क्या बेचेगा? बहन बेटियों की इज्जत है और असमतें बेच दी इसने। है, ये बेशरम आदमी है, नकारा और निकम्मा आदमी है। राष्ट्र जो है ना बर्बाद हो रहा है मोदी के शासन में। मोदी नहीं है ये, नकारा आदमी है। मोदी, यदि देश को मोदी मोदी करते थे ना, देश की भारत माता रोदी रोदी हो रही है, समझे? पहले कहते थे हर हर मोदी, अब कहते हैं लोग मर मर मोदी, मर मर मोदी। घर घर हो रहा है ये, घर घर में कह रहे हैं लोग मर मर मोदी, समझे? इसलिए मैं कहता हूँ जिंदाबाद था भारत। कुछ लोग तो कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है। हाँ, मुमकिन है ना, रोजगार मिलना मुश्किल है, देश की सुरक्षा व्यवस्था मुश्किल है, शिक्षा के केंद्र खुलना मुश्किल है, समझे ना? बहन बेटियों की सुरक्षा होना मुश्किल है। ये है मोदी होना तो मुमकिन है, ये होगा, समझे? और तो और महंगाई होना मुमकिन है, मोदी है तो। ये सब महंगाई और बहन बेटियों की इज्जत लूटना मुमकिन है, मोदी है तो, समझे ना? अच्छा, भारत को हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए कि नहीं? कुछ लोग इसका आवाज उठाते हैं हिंदू राष्ट्र बनना तो चाहिए। हिंदू राष्ट्र है का कौन है भारत में? हिंदू कोई नहीं है हिंदू। और जो हिंदू कर रहे हैं, हिंदू हिंदू कर रहे हैं, वो आतंकवादी हैं, देशद्रोही हैं। जैसे पहले कहते थे खालिस्तान राष्ट्र बनना चाहिए, लोगों ने कहा आतंकवादी देशद्रोही है। कोई मुस्लिमिस्तान की बात करता है तो उसे भी आतंकवादी देशद्रोही कहेंगे, मगर कोई वीरेंद्र शास्त्री जी हमेशा कहते हैं भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, तो उस पर वो क्या बनाएगा? भूतनी का अनपढ़ अशिक्षित आदमी जो माताओं बहनों को कहता है, प्लाट बताता है कि जिसके सर पे सिंदूर है वो रजिस्ट्री वाला प्लॉट है, और जिसके सर पे सिंदूर और वो नहीं है, गले में मंगलसूत्र नहीं है, वो खाली प्लॉट है। जो बहनों और माताओं खाली प्लॉट बताता है भूतनी का है, इसको पता नहीं है। बहनों और माता खाली प्लॉट नहीं होते, भूतनी के प्लॉट बेके और खरीदे जाते हैं, प्लॉट बेके और खरीदे जाते हैं। ये बता भूतनी के, तेरे घर में कितनी माँ बहन बेकी है तूने? है बे दल्ले, आगे से बहन बेटियों प्लॉट मत कह दियो। बहन बेटियां भारत माताओं की मान, सम्मान, स्वाभिमान और इज्जत होती हैं। भूतनी के गर्दन काट देते हैं भारतवासी बहन बेटियों की इज्जत के लिए। बहन बेटियों को बता कौन? ये दल्ला है पाखंडी। कौन? ये बाबा भूतनी का, समझे? ये बाबा नहीं है, आबा ढाबा खुलवा दो इसको, समझे? ये सब भिखारी हैं, भिखमंगे हैं, नौटंकीबाज हैं, अनपढ़ है। शिक्षा आते कहाँ से? कौन सी यूनिवर्सिटी खुली है जहाँ से भूतनी के आते हैं निकल निकल के, समझे? पागल बिल्ले। तो मोदी 24 में नहीं आएगा, ठीक है, तो मोदी नहीं तो कौन? 24 का विपक्ष में कौन ऐसा चेहरा है जो प्रधानमंत्री बनने लायक है? भाई कोई भी आ सकता है, तुम भी आ सकते हो, कोई भी आ सकता है, कैमरामैन भी आ सकता है, कोई भी आ सकता है। देश में, देश का लोकतंत्र बड़ा खूबसूरत है, भारतीय संविधान बड़ा खूबसूरत है, हर नागरिक को देश का प्रतिनिधित्व करने की आजादी देता है। आप ईमानदारी से आओ, लोकतंत्र को बचाओ, ईवीएम को हटाओ और बैलेट पेपर पर चुनाव कराओ। आप भी आ सकते हो, कोई भी आ सकता है, मगर ये निश्चित है बैलेट पेपर पर अगर चुनाव होता है, मोदी कभी जिंदगी में नहीं आएगा। मोदी के चिल्लर खटमल नहीं आएंगे, भारतीय जनता पार्टी नहीं आएगी, और तो और कांग्रेस भी नहीं आएगी अगर बैलेट पेपर पर चुनाव होता है तो। विपक्ष का कहना है कि अगर मोदी 24 में आ गया, गलती से भी अगर 24 में मोदी आ गया तो 24 के बाद इलेक्शन ही नहीं होगा। विपक्ष क्या अपनी ऐसी की तैसी करा रहा? भूतनी के हो जो विपक्ष बन रहे हो, समझे? भारत निर्वाचन आयोग में जाके बैठ जाओ, दब के लिख के दे दो कि हम चुनाव में नहीं जाएंगे अगर ईवीएम मशीन से चुनाव होगा। जितनी पार्टियां नहीं, आप काट नहीं है वो चुनाव करा दें। आप ये बताइए, क्या विपक्ष का कहना जायज है कि 2024 में अगर मोदी आ गया तो इलेक्शन ही नहीं होगा 24 के बाद? क्या ऐसा हो सकता है? विपक्ष और पक्ष एक ही है। विपक्ष तो देश की जनता बनी हुई है, तो देश की जनता क्या करे बेचारी? पक्ष और विपक्ष तो एक ही है कि मोदी आएगा भला ना बे भूतनी वालों, मोदी तुम्हारा बाप है। मोदी राष्ट्र थोड़ी है, या राहुल गांधी देश थोड़ी है। देश बनता है 140 करोड़ के देश के आवाम से, तो इनसे नहीं है, ये देश नहीं है। देश तुम हो, और तुम आवाज बुलंद करो ईवीएम के खिलाफ, और जो विपक्ष पार्टियां जो बन रही है वो भी ईवीएम के खिलाफ लिख के दें
और इसका विरोध करें। और ईवीएम ये कह रहा मोदी दिखाई भी नहीं देगा कौन सी दुनिया में गया, और अगर आ भी गया जबरदस्ती तो ये देश की जनता जो है ना आक्रोशित है, एक आंदोलन कर बैठेगी और इनका बचना मुश्किल हो जाएगा पाखंडियों का, भाजपा और कांग्रेस का। लोग कूटेंगे इनको, क्योंकि देश बनता है देशवासियों से। वो देशवासियों का जब हक और अधिकार जब उनको नहीं मिल रहा, उन्हें लग रहा है देश बिक रहा और ये लोग डकैत बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं विद्रोह हो जाएगा। और देशवासी इतने हैं कि सारे हथियार कमजोर पड़ जाएंगे, और जो सेनाओं में भी है वो भी किसानों के बच्चे हैं, मजदूरों के